जितना ज्यादा प्रेशर कीजिएगा उतना ज्यादा उन लोगों पर प्रेशर आएगा। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, समझे फिर कि विकल्प क्या है भारत के पास? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं, जिसमें कि न सिर्फ सलाह बल्कि यदि आवश्यक हो तो अनेक ऐसे जो विकल्प हैं, जिसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अनेक तरीके की जो इंटरेक्शंस होते हैं, उस संदर्भ में भी क्या विकल्प हो सकते हैं। भारत किस तरीके से डिप्लोमेटिक एक्शंस के माध्यम से ये बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन आने वाला है, उसका भी रुख बांग्लादेश के संदर्भ जी, जो ट्रंप प्रशासन की आने वाली टीम है उसके साथ भी एक संपर्क करके इस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कैसे दबाव में लाए और किस तरीके से उन्हें हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए बाध्य करें। जाहिर है कि इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता है। भारत जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स तो बनाए रखेगा और ऐसी स्थितियों में भारत बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है, जैसा कि आपने मालदीव्स के संदर्भ में देखा था। तो इस भारत का जो एंगेजमेंट है वो बांग्लादेश के साथ अवश्य बना रहेगा, लेकिन भारत को अपने सभी विकल्पों के ऊपर विचार करना चाहिए। सभी नहीं, विकल्पों यहाँ को open रखना यहाँ चाहिए। बड़ा सवाल है कि हम भारत, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ संबंध, लेकिन बांग्लादेश का झुकाव तो पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है साफ तौर पर। जो चटगांव एयरपोर्ट की खोल दिया गया पहली बार 53 सालों में, या पर पाकिस्तान जो आप समझिए कि ढाका यूनिवर्सिटी जहां पर पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया, वहां पर पाकिस्तानी छात्रों पर बैन लगाया था शेख हसीना की सरकार ने, वो बैन हटा दिया गया। तो पाकिस्तान का वहां पर खैर मकदम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। की अंतरिम सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने देश के अंदर कट्टरपंथियों को बढ़ावा न दें, इन कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के कार्य न करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये देखने में स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आके काम कर रही है, पाकिस्तान के साथ झुकाव अपना बढ़ाती जा रही है। और यही जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, जिसने कि पाकिस्तान की सेना का साथ 1971 के जीनोसाइड में दिया था। जाहिर है कि ऐसे बांग्लादेश में जो अत्याचार अनाचार करने वाले लोगों के साथ मिल करके और उसके दबाव में आकर के सरकार काम कर रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना, इसी वजह से मेरा ऐसा कहना है कि भारत और विश्व के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों को सभी ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि जिससे कि इस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस बात के लिए विवश यहाँ किया क्या जा हम सके डोनाल्ड ट्रंप कि के आने के बाद कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर वो चुनावी सिर्फ वादे थे? लंबा समय से इंतजार होगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अवश्य यह परिवर्तन आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बांग्लादेश की जो नीति है, वो उसमें अवश्य परिवर्तन आते हुए मैं देखता हूं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डीप स्टेट है, जिसकी की चर्चा शेख हसीना ने व्हाइट मैन के तौर पर की थी कि ये व्हाइट मैन उनके ऊपर दबाव बनाता है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है अमेरिका को सौंपे। तो ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो बेहद अवसरवादी होते हैं, और ये जब वहां पर सत्ता बदलती है, किसी भी राष्ट्र की सत्ता नहीं, बदलती तो है, क्या ये आप deep state कह रहे हैं element- कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो चीजें बदलेंगी, तो फिर मोहम्मद यूनुस को तो कम से कम इतना अपने में परिवर्तन लाना चाहिए था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, अब ये तो तय है, तो हम थोड़ा ट्रंप साहब के नज़दीक रहें, उनको नाराज़ न करें। और ये सर्वविदित है कि पहले जब मोहम्मद यूनुस गए थे पिछले टर्म में एक प्रतिनिधि मंडल में, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये बात आम है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो दरअसल पिछली बार बराक ओबामा को फंडिंग भी करते थे। तो कहा भी था उन्होंने, एक कहानी भी है कि जब व्हाइट हाउस में एक बांग्लादेश की प्रतिनिधिमंडल गए थे तो उसमें मोहम्मद यूनुस थे, तो जो माइक्रो फंडिंग वाले कौन हैं, कहाँ है, ये इस तरह की बात पूछी गई थी। जी, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो कौन सा वो माइक्रो फाइनेंस करने वाला जो व्यक्ति है जो कि मेरे खिलाफ लगातार अनेक वायदे करता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और साथ ही साथ मैं सुमित जी ये भी मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में ये घटनाएं न हुई होती, हिंदू कम्युनिटी पर इस तरीके के हमले न हुए होते। जाहिर है कि उन्होंने इतने सख्त बयान दिए थे
और उस बयान को वो, मेरा ऐसा मानना है कि फॉलो करेंगे। भारत की सरकार को अजय इस संदर्भ में जो अमेरिका की जो आने वाली ट्रंप प्रशासन की टीम से मेरा ऐसा मानना है कि संपर्क में रह करके, और दोनों ही लोकतांत्रिक, भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रों को साथ में मिलकर के ये कार्य करना होगा और इस सरकार को विवश करना होगा। और मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास ऐसी कार्रवाई करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यदि उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की तो उस सरकार का भविष्य अधर में पड़ जाएगा, वो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और बांग्लादेश की स्थिति उसी तरीके की हो सकती है जैसे शेख हसीना की वापसी हो सकती है, आप ये मानते हैं? शेख हसीना की वापसी देखिए, शेख हसीना की वापसी में बहुत जल्द मैं नहीं देखता, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी जो ये अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के दबाव में आके कार्य कर रही है। यदि ये सरकार ठीक तरीके से काम करती, वहां पर कानून का शासन स्थापित करती और अवामी लीग के ऊपर उनके सपोर्टर्स पर किए गए हमलों को यदि रोकती, तो मेरा मानना है कि जरूर ऐसा वातावरण बनता है जिसमें शेख हसीना वापस जा सकती थी। लेकिन ये सरकार जाहिर है कि विफल साबित हो रही है या ये जानबूझ करके शह देने का कार्य कर रही है, तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में संभव नहीं है। और ये शेख हसीना जाहिर है कि भारत की मित्र हैं और भारत उन्हें तब तक वहां नहीं जाने देगा और जब तक वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, क्योंकि अगर वो जाती हैं तो उनकी प्राणों के ऊपर भी संकट आ सकता है और ये बांग्लादेश की स्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, तमाम साधु संत अपनी तरफ से लगातार विरोध जता ही रहे हैं और बयानों के जरिए भी या फिर सड़क पर उतरकर भी, एक रैली के जरिए भी, प्रदर्शन के जरिए भी। मुस्लिम स्कॉलर असगर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मुसलमान नहीं वहाँ जो कट्टरपंथी कर रहे हैं वो शैतान हैं और भारत के मुसलमान उनके खिलाफ हैं। लेकिन वो स्ट्रांग मैसेज जाने के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि फतवा जारी करवाइए ताकि भारत के मुसलमानों की तरफ से एक मैसेज जाए कि वहाँ की कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट है भारत का मुसलमान। और इन सब के बीच कूटनीतिक तौर पर जो सरकार दबाव डाल सकती है वो डाल ही रही है और ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत हो गया। अब इंतज़ार और पेशेंस या धैर्य अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तस्वीरें हमने लगातार ऐसी देखी कि वहाँ अंतिम संस्कार भी अल्लाह अकबर की नारे के साथ करवाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी, असगर अली जी, जीत मित्र जी, स्वामी शैलेशानंद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।